नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन से में सबसे पहले बात एक ऐसे हादसे की करेंगे जिस पर भरोसा करना तो मुश्किल है, और यही एक ऐसी खबर सामने ही आई है उत्तराखंड से। चीन से सटे बॉर्डर के एक गांव की हम बात करेंगे, जहां एक महिला रेखा देवी पहाड़ों पर काम कर रही थी। उसी दौरान उस पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। 6 दिन तक महिला का कोई पता नहीं चला। इस बीच ग्रामीणों ने महिला की खोजबीन शुरू की और इसमें सहयोग दिया भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने। 6 दिन की तलाश और करीब 50 किलोमीटर के पैदल रास्ते के बाद स्थानीय लोग और आईटीबीपी के जवान महिला तक पहुंचे और महिला को सुरक्षित निकालकर मुनस्यारी पहुंचाया। तो 6 दिन बाद जो है ये महिला, देखिए पत्थर आता है और फिर दबती हैं और उसके बाद से कोई खबर इनके बारे में नहीं मिलती है। 6 दिन तक, और सबसे बड़ी बात 6 दिन सरवाइव करना बिना खाए पिए, इसे इस तरह से भी समझिए। और एक विल पावर की बात की हम बात करें, वो भी कितनी स्ट्रॉन्ग। और लोग जो है वो ढूंढते रहे, ये बात ठीक है कि सबने ढूंढा वो कहाँ है, और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो भी मदद करते रहे। और उसके बाद बेहद ही खुशकिस्मती की बात है कि वो सुरक्षित अपने परिवार तक पहुंचती हैं और उन्हें फिर जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो उनके शुरू किए गए। लेकिन ये हैरानी वाली खबर है, एक महिला जो 6 दिन से लापता थी, जख्म भी थी, वो सरवाइव करती है, वो जिंदा सुरक्षित अपने घर पहुंचती है, उसे ढूंढा जाता है। तो 6 दिन की खोज और 50 किलोमीटर का रास्ता, पहाड़ों में 50 किलोमीटर का रास्ता आसान नहीं माना जा सकता। आईएसआईएस आतंकी मामले में बड़ा खुलासा जो है वो हुआ है। लखनऊ काकोरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। काकोरी थाने में दर्ज थी अबू यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट। दिल्ली से गिरफ्तार ये हुआ था कल, और अबू यूसुफ के करीबी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। लखनऊ कनेक्शन पर भी जांच शुरू हो चुकी है। लखनऊ पुलिस ने लखनऊ पुलिस की हम बात करें, एटीएस ने जो है इस बारे में जानकारी दी है। तो ये तार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पहले खबर आती है दिल्ली में कि जो है एक संदिग्ध पकड़ा जाता है, गोलीबारी भी होती है, और उसके बाद से और फिर इसका कनेक्शन शुरू किया जाता है, और फिर ये बलरामपुर से निकलता है। बलरामपुर के भी 3 लोग जो हैं और भी गिरफ्त में आते हैं, और अब लखनऊ में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाती है। काकोरी थाने में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। तो उस वाले पहलू से भी या तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बैठकर प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश, और ये जो है अब फिलहाल तो पुलिस की गिरफ्त में है। तो इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दिल्ली से गिरफ्तार अबू यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है लखनऊ के काकोरी थाने में दर्ज कराई गई थी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, ये बड़ा खुलासा बारीकी से बताइएगा। जीनत, देखिए अबू यूसुफ से जो कल रात को पूछताछ हुई है उसके बाद से ये बात निकल के सामने आई है कि लखनऊ में उसका करीबी रिश्तेदार है, जो उसका होने वाला बहनोई बताया जा रहा है, मजहर के पास इसको शुक्रवार को आना था, लेकिन ये शुक्रवार को नहीं आया लखनऊ मजहर के पास। तो मजहर ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट, इसके लापता होने की रिपोर्ट राजधानी लखनऊ के काकोरी थाने में दर्ज कराई है। अब ये नई जानकारी यूपी एटीएस, दिल्ली स्पेशल सेल और लखनऊ पुलिस के लिए भी थी। तो इस जानकारी को और पुख्ता किया जा रहा है कि इसका एक सीधा सीधा मतलब निकलता है कि अबू यूसुफ के लखनऊ में भी कनेक्शन है, यहाँ भी उसकी रिश्तेदारियां हैं, उसके दोस्त यार हैं, उसका सर्किल है। उसके सर्किल में कौन कौन से लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, मजहर से पूछताछ की जा रही है। वो क्या पहले भी कभी यहाँ आया है, आया तो किसके पास आया है, कहाँ रुका है, उसकी लखनऊ में क्या गतिविधियां थी, अब इसको लेके भी पूछताछ की जा रही है। तो एक नया खुलासा न्यूज़ 18 कर रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है कि अबू यूसुफ का राजधानी लखनऊ से भी कनेक्शन था। राजधानी लखनऊ में उसकी गुमशुदगी दर्ज थी। अब ये माना जा रहा है कि गुमशुदगी दर्ज कराने में कोई हाँ बिल्कुल, उस पे एक सवाल ये भी कि क्या ये एक कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, या फिर हमें कहें कि एक बहुत बड़ी टीम है जो प्लानिंग के तहत काम कर रही है, या एक नॉर्मल कि ठीक है परिवार के पास पहुंचना था, नहीं पहुंचे तो रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो पहले तो पता किया जाता है रिश्तेदारों में, बाकी जगहों पे हमारे पास इतने सारे फोन होते हैं, तमाम सोर्सेज होते हैं, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरह से अपराधी ऑपरेट करते हैं, या जब कोई इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा हो, तो इस
किसी भी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कल बलरामपुर में जब अबू यूसुफ को ले जाकर के स्पेशल सेल ने भी पूछताछ की है तो इस बात का खुलासा हुआ है कि वो तो लखनऊ के लिए निकला था। तो लखनऊ में किसके लिए निकला था, जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो मजहर का नाम सामने आया। मजहर से जब पूछताछ की गई तो पता चला काकोरी में यहाँ उसकी FIR दर्ज है। तो जिस तरह से ISIS या कोई भी मॉड्यूल होता है, काम करता है, तो उससे तमाम लोग जुड़े होते हैं, एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। राजधानी लखनऊ से भी उसके तार जुड़ गए हैं। कल जो स्पेशल सेल और UP ATF ने बलरामपुर में छापेमारी की है तो अबू यूसुफ के घर से एक मानव बम वाली जैकेट भी बरामद हुई है। तो ये माना जा रहा है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। अगर वो लोन वुल्फ में अटैक में नई दिल्ली में कामयाब हो जाता तो उसका आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन था वो यही था कि खुद सुसाइड बॉम्बर बनता और किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। तो अब अभी चूंकि स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। ठीक है ऋषभ, ये एक पॉइंट हुआ। अब एक पॉइंट जिस पर हमें बात करनी चाहिए, विच इज कि अगर FIR दर्ज थी गुमशुदगी की तो वहां पुलिस ने क्या इसे सीरियस लिया था या नॉर्मल छोड़ दिया था? वहां की पुलिस एक्टिव हुई थी क्या? जी जीनत, यहाँ काकोरी पुलिस ने भी उसको ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जैसा होता है कि उसके फोन नंबर्स, वो कहाँ से चला था, कब चला था, उसका रास्ता क्या होगा, उसके मोबाइल के CDR निकालने के लिए अर्जी दे दी गई थी। क्योंकि शनिवार इतवार को CDR मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए इंतजार किया जा रहा था कि ठीक है सोमवार होता है तो आगे हम इसको खोजेंगे। इसी बीच ये खबर आ जाती है कि नई दिल्ली में स्पेशल सेल से एक एनकाउंटर होता है और अबू यूसुफ नाम का व्यक्ति गिरफ्तार होता है। सोशल मीडिया और मीडिया में जैसे ही बात आती है तब इनके परिवार को भी पता चल जाता है। उसके बाद जब पुलिस आगे की जानकारी करती है तब पता चलता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ काकोरी में पहले से ही अब ये नए खुलासे के बाद यकीनन पुलिस को कुछ और सुराग मिलेंगे आगे लोगों तक पहुंचने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर आगरा में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित पर जो है टोरेंट कंपनी कर्मचारी से 5 लाख की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने लगा है। हड़कंप मच गया। ये रकम उन्होंने टोरेंट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन न करने के बदले मांगी थी। साथ ही कंपनी से हर महीने 3 लाख रुपए की मांग करती हुई भी दिखाई देती हैं और पार्टी ने जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित और महासचिव को पद से हटा दिया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अध्यक्ष जी, आप एक काम कीजिए, होर्डिंग भी लगवा लीजिए। एंड में बैठ के तो वही काम होने जो आप मन बना के बैठे हो। आपको भी नेतागिरी करनी है, कंपनी को भी अपनी टोरेंट कंपनी चलानी है, पर जनता कभी एक साथ नहीं आ पाएगी। जनता अगर एक साथ आ गई होती तो आज टोरेंट होती ही नहीं। हम भी शहर से ही, हम बाहर से नहीं। हम नहीं चाहते कि टोरेंट यहाँ रहे, मगर हम लोगों की मजबूरियाँ हैं। सबको अपना अपना पेट पालना है। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप कैसे करेंगे अगर आपकी व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो? आप हमें अपना बता दीजिए, हम आपकी बात को रखेंगे। उसमें जो संशोधन होगा हम शाहिद भाई को बता देंगे। उसके बाद जो लास्ट मीटिंग होगी आमने सामने होगी, आपका हो जाएगा। मगर इसमें समस्या ये आएगी कि प्रदेश अध्यक्ष कैसे मैनेज होंगे। हमसे चलेंगे वो जो भी कुछ देखो आगरा के सुनो अध्यक्ष, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। प्रदेश से कोई कारण देखिए मेरी बात सुनिए सचिव जी। अध्यक्ष जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो इस बात पे जवाब देंगी, क्योंकि जो भी वो पूछेगी ना तो आपको पूछेगी ना मुझे पूछेगी, तो सीधे अध्यक्ष कल आज तक हम बैठे हैं, कल अध्यक्ष जी सीधी बात होंगी, अध्यक्ष जी देखिए आपकी पार्टी ये कर रही है, क्योंकि आप जिले में कमान संभाले हुए हैं। टोरेंट किससे पूछेगी अध्यक्ष जी? सीधे आपसे फोन करेंगे। हमने अध्यक्ष जी से स्पष्ट कहा जाएगा, जब जैसे कि अध्यक्ष जी अब इन प्रोग्रामों को हम अपनी तरफ से मोड़ रहे हैं, हमें काम भी दिखाना है कि हम खा रहे हैं आवाज काम करो, क्योंकि हमको सपोर्ट होने लगा। झंडा बैनर हम क्या सरसों बेच के थोड़ी कर रहे हैं, प्रोग्राम की हम अपने मैनेज करने की वो तो अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो डालते हैं जिम्मेदारियां, रैलियों का खर्चा डालते हैं। 4-4 लाख 3-3 लाख हमारे पास आता है, तो हम भी जनता की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? तो आप हमें बता दीजिए, एक मोड ऑफ अमाउंट हमें बता दीजिए कि इतने में हमारी बात आप रखिए, हम आपकी बात रखेंगे। जो उसमें सेटलमेंट होगा हम शाहिद भाई को उसमें बता देंगे और आपको एक दिन बैठ कर बात हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा बात करने में नहीं आया हूँ। 2 बात कर लो, बात कर लो, मेरी बात सुनो। ऐसा है 5 लाख रुपये से मंथली हमारा कम से कम उनको भी देख, उनको तो ये अलग देते हैं
लेकिन हम जिलाध्यक्ष तो हम ही उनको संभाले रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर करते हैं फिर आपका ये नगर अध्यक्ष उदम करेगा? नहीं करेगा, इसलिए करेंगे। प्रोग्राम तो हमारे पास आता, हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे ना। मतलब नगर अध्यक्ष भी उदम नहीं करेगा? नहीं। आपका कहना ये है कि 5 लाख पहले हम आपको दिलवा दें? हाँ बिल्कुल। 5 आपको मिल जाए और 3 लाख का क्या नाम है, 3 लाख की बोल रहे हैं आप? 3 लाख मंथली। मैं आपकी बात रखूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं शाहिद भाई को इसमें 2 से 3 दिन में इनको जवाब दूँ। क्योंकि फिर हम अध्यक्ष से कंसल्ट करेंगे ना, अब वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख पे वो नहीं करेंगे, वो ये देखिए अध्यक्ष जी, आज है शनिवार, ठीक है शाहिद भाई? शनिवार मंडे को, क्योंकि कल ऑफिस बंद है, कल हम लोग बात कर लेंगे जिनसे भी, जिन्होंने हमें भेजा हम उनसे बता देंगे भाई देखिए ये वहाँ की प्रोसेसिंग है और उनका भी अपना जायज़ है, क्योंकि उनके भी पार्टी के अपने खर्चे हैं, पार्टी की जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर वो इस बात पर राजी होते हैं तो मैं आपको जैसी भी स्थिति बताऊँगा। फिर अगर उसमें कोई भी इवेंट बट होगा तो वो अध्यक्ष, फिर वो लास्ट मीटिंग हम अध्यक्ष जी से बैठ के उनकी करा देंगे, भाई ये दोनों जने जिम्मेदार, आप बैठ जाओ बंद कमरे में अपना करो, सही बात है। हमारा रट्टा बीच का खत्म, क्योंकि ज़्यादा लंबी बात करने कोई बीच में नहीं आता। वो लास्ट में आएंगे, 1 मिनट के लिए आएंगे और जो भी इनका होगा टैची पेटी जो भी इनको देना होगा दे के अपना छुट्टी चुपचाप चले जाएंगे। मगर उसके बाद शहर में कोई कार्यक्रम कांग्रेस नहीं करेगी। नहीं, प्रोग्राम जैसे वैसे फॉर्मेलिटी ऐसे हो गया कि टोरेंट के खिलाफ ज्ञापन दे दिया। हाँ, ज्ञापन दे गए तुम्हें अधिकारियों को, जैसे एमडी हमने, कोई भी कर्मचारी बैठा होता होगा वहाँ जाएंगे चुपचाप, समझो भैया जी ज्ञापन ले लो, मुख्यमंत्री शासन को भेज दो जो ये संशोधन कर दे नियमों में। तो प्रदर्शन ना करने के एवज में 5 लाख और मंथली 3 लाख। देखिए धरने प्रदर्शन के पीछे की सच्चाई। खैर, मुहर्रम पर पाबंदी लगाए जाने से नाराज मौलाना कल्बे जव्वाद ने लखनऊ में धरना दिया और घरों में ताजिया रखने की मांग की, जिसके बाद सरकार से बातचीत के बाद जो है ताजियादारों को घरों में ताजिया रखने की इजाजत मिलने पर उन्होंने धरना खत्म किया। साथ ही कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसे पालन करते हुए उन्होंने कहा कि इसका पालन कराया भी जाएगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि भीड़ या मजलिस लगाने की अनुमति नहीं होगी। जितने भी जिलों के डीएम जितने भी एसएसपी थे, इनके सामने सबको भगत जी ने खुद फोन किया कि घरों की अदादारी में कोई रुकावट न डाली जाए, ताजिए से नजर रखे जाए, मामातों मस्जिद में कोई रुकावट न डाली जाए और घरों के अंदर ताजिएदारी मना नहीं है, वो ताजिए रखे जाएंगे, उसी का मातम होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, हज़ारों पूरे आ रहे थे घर में ताजिए नहीं रखने दे रहे हैं, घर में मातम नहीं करने दे रहे हैं, पुलिस वाले ज्यादती कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हमारा हल हो गया है कि उन्होंने सब कुछ सुन लिया है कि कोई रुकावट नहीं। जिन लोगों पर मुकदमे लिखे गए, नोटिस दी गई हैं, उनके बारे में नहीं, नोटिस पर वापस कमिश्नर साहब से बात हुई और क्या नोटिस सब वापस हो जाएंगे। उधर आगरा में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया है, वहीं एक दरोगा भी जख्मी हुआ है। मुठभेड़ शाहगंज इलाके में जो है उस वक्त हुई जब एक व्यापारी से 15 किलो चांदी की लूट की छानबीन कर रही पुलिस को बाइक पर 2 संदिग्ध दिखाई देते हैं। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। बदमाश जो है उसे गोली लगी। मुठभेड़ में दारोगा राजीव सोलंकी भी जख्मी हुए हैं। जब इनको रोकने की कोशिश की तो उस पे से एक व्यक्ति ने फायरिंग शुरू की। उसी के क्रम में एसओजी टीम और थाने की टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में योगेंद्र सोलंकी नाम के एक व्यक्ति को ये घायल हुआ है मुठभेड़ में, और हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से एसआई राजीव सोलंकी भी इसमें घायल है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में नासा गोल चक्कर के पास देर रात वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 25,000 के नवीन गैंगस्टर जो है वो फरार बताया जा रहा है। बदमाश आजाद जो फरार था काफी समय से गोली लगने से जख्मी हुआ है, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया और इसके पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में फायर किया, जिससे एक बदमाश की गोली लगी है और दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कामबिन की टीम उसकी तलाश कर रही है। इसके पास से एक तमंचा, एक मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल गाजियाबाद से चोरी की हुई है। इस अभियुक्त का नाम आज़ाद है, जो दनकौर से 2019 से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित था
और इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। फिरोजाबाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक 20,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार करती है। बदमाश के पास से एक बिना नंबर की बाइक और हथियार बरामद होते हैं। आरोपी गणेश बरसाना मथुरा का रहने वाला है और डकैती मर्डर के मामलों में 1.5 साल से फरार था। इसका एक साथी भी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। तो सामने से नारखी पुलिस भी आ गई। अपने को घिरता देख इन्होंने पुलिस पार्टी को फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे इनके शरीर के निचले हिस्से पे गोली लगी। एक अपराधी भागने में सफल रहा है। इस बदमाश से, जिसका नाम गणेश सन ऑफ रामकिशन है, इस बदमाश से एक 315 बोर का कट्टा रिकवर हुआ है और एक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। सीतापुर के फूलपुर गांव में दीवार बनाने के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर भी पूर्व प्रधान श्याम सुंदरी के बेटे ने गुर्गों के साथ हमला कर दिया, जिसमें 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। पुलिस टीम पर हमले की खबर पाते ही एसडीएम और पुलिस अमला जो है मौके पर पहुंचता है। घायल सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती कराता है। 18 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। मानपुर के ग्राम फूलपुर में एक भगवती गुप्ता और रामाश्रय पक्ष के मध्य एक गली को लेकर विवाद चल रहा था। उसी की जांच में आज थाने के 2 कांस्टेबल आए हुए थे और दोनों पक्ष आपस में यहाँ मारपीट करने लगे और दोनों आरक्षी उनको छुड़ाने में लग गए थे। इसी बीच में एक डंडा सिपाही के पैर में लग गया और सिपाही का इलाज करा दिया गया है और मुकदमा थाने में दर्ज किया जा रहा है। करीब 18 आदमी हिरासत में लिए गए हैं। आगरा में रिंग रोड पर वाहनों से वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया है और एसएसपी ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पीआरवी में तैनात दोनों पुलिसकर्मी रिंग रोड पर वाहन से अवैध वसूली करते थे और इनके वीडियो भी कई बार वायरल हुए थे। इनर रिंग रोड पर पीआरवी गाड़ी के द्वारा ट्रकों से पैसा लेने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी प्रारंभिक जांच कराते हुए दोषी दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उधर हरदोई में अरवल पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक युवक अपनी मां और बहन की अपहरण की रिपोर्ट लिखवाने के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन पुलिस सुन ही नहीं रही। इस्माइलपुर मजरा टीकर गांव की बात करें, संजीव ने दयालपुर गांव के 2 युवकों पर अपनी मां और बहन का अपहरण करने का आरोप लगाया था और एसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित ने दोनों की हत्या की आशंका भी जताई। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।